एक हमारा ग्रुप है जिसके अंदर कोई है, उनको किसी ने रिकमेंड किया था कि इमेज कंसल्टिंग करनी चाहिए। तो उस समय तो मैंने सोचा कि इमेज कंसल्टिंग की किसी को क्या ज़रूरत है, मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बट हम वीकली मिलते रहते थे एंड जैसे जैसे हफ्ते जाते रहे, जो वो हमारे फ्रेंड है उनकी लुक में चेंजेस आते गए एंड एवरी टाइम एवरी वीक वो आ रहे थे, मिल रहे थे हमसे। ही वॉज इवॉल्विंग लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4 एंड हर हफ्ते जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका बात करने का तरीका था, बैठने का तरीका था, वो चेंज हो रहा था। तो जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि वो रेकमेंड किया था ना मेरे को इमेज कंसल्टेंट, तो मैंने वो कर लिया एंड उसी का खेल है सारा ये। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि किसने, तो उन्होंने हिना का नाम रेकमेंड किया एंड मैंने फिर हिना के साथ सेशन बुक किया इमेज स्कोप का एंड वहाँ से मेरे को पूरा इमेज कंसल्टेशन क्या है वो समझ आया। तो जब मैं हिना से मिला एंड जब इमेज कंसल्टेशन के बारे में मेरे को पता चला, तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि इमेज कंसल्टेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एसेसरीज या क्या पहन रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो दो तरीके से हो रही है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन पे तो बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे पोस्चर्स हैं, जिस तरीके से हम कहीं पे एंटर कर रहे हैं, जैसे हम खड़े हैं, बात करते हुए हमारी टोनैलिटी क्या है, दोज ऑल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस इज परसीविंग अस। तो जब वो चीज़ समझ आई एंड वो दिखा कि इवन दो मेरा कंटेंट अच्छा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं आ रहा था एंड मेरे को दिखा कि वो गैप है जहाँ पे मैं सीख सकता हूँ या उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हिना ने अलग अलग सेशंस के अंदर मैंने उसका फुल स्कोप लिया था एंड उसके अंदर फॉर इन एवरी सेशन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग दी कि कैसे होती है चीज़ें एंड उसको फिर प्रैक्टिकली अपने साथ बिठा के एक एक चीज़ को, बॉडी लैंग्वेज को, पोस्चर्स को वर्क कराया। द वे वी आर एंटरिंग द रूम, द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर कैप्चरिंग द स्पेस, वो सारी चीज़ समझाई एंड उसको प्रैक्टिकली करवा के दिखाया, जिससे कि वो चीज़ उस समय जब हमने प्रैक्टिकली करी तो वो इतने आराम से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई कि जब अगली बारी हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी वॉक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत आराम से रिकॉल होके एक्चुअल। मैं फर्नीचर बिजनेस के अंदर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ एंड मेरा इंटरेक्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डायरेक्टर लेवल, मिनिस्टर लेवल। तो व्हेन वी आर गोइंग एंड टॉकिंग टू people at that level, वहाँ पे the way we are presenting ourselves matters a lot। तो जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, जिस तरीके से हम रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो हम ना बोलते हुए भी स्मॉल माइक्रो एक्शंस ले रहे हैं, everyone is noting each and everything, even if हमें लगता है कि वो नोट नहीं हो रही, लेकिन उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या एक्शंस मैं ले रहा हूँ जब हमारी एक्चुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो जो रिजल्ट्स आए जब मेरे एक कंट्रोल्ड वे के अंदर बॉडी लैंग्वेज चल रही थी, या एक कंट्रोल्ड वे के अंदर मेरे एक्शन चल रहे थे, दोज वर वेरी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो पहले मैं उस टाइप की एक मीटिंग के अंदर बैठा हूँ तो आते थे। इन टर्म्स ऑफ माई इंटरेक्शंस विद वेंडर्स, इन टर्म्स ऑफ माई इंटरेक्शन विद माई फ्रेंड्स, उनके साथ अगर मेरी नेगोशिएशन चल रही हैं तो उसके अंदर मेरी पावर बहुत इंक्रीज हो गई। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हूँ तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो ये बेनिफिट्स मेरे को मिले सर। तो अपीयरेंस के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए
जो मेरी एक्चुअल के अंदर पर्सनालिटी थी एंड वो एक दबी भी पर्सनालिटी थी, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो द वे हिना टोल्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, उसके बेसिस के ऊपर the way I wanted to express myself with my clothes, with my accessories, with my body language, वो एक्चुअल के अंदर बाहर निकल के आई। तो the clothes that I wear, the accessories, जैसे ये चश्मा है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड वो इस तरीके से चेंज हुई कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो इवन इफ वो पुराने दोस्त हैं, पुराने कस्टमर्स हैं या फिर कोई नए लोग हैं, दे आर नॉट, मतलब वो इग्नोर नहीं कर सकते मेरे को। वो आ रहे हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, चाहे मैं पहली बारी मिल रहा हूँ उनसे, चाहे मैं उनसे 3 बारी 10 बारी मिल चुका हूँ, इन एवरी केस। सो ये चेंज आया। सो इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग, हिना वॉज देयर एट एवरी लेवल। मेरे को कोई कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी है, आई यूज टू मैसेज हर एंड आई यूज टू गेट लाइक इंस्टेंट रिप्लाईज। मेरे को अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे को अगर पूछना है कि दिस इज द लेवल ऑफ द पर्सन जिससे मैं मिल रहा हूँ, तो हाउ आई शुड कैरी माई सेल्फ, व्हाट बॉडी लैंग्वेज आई शुड हैव, हाउ आई शुड ओपन द मीटिंग, तो उस सब के अंदर भी वेरी प्रॉम्प्ट रिप्लाईज, फ़ोन के ऊपर बात हो रही है या फिर कोई मैसेज आ जाता है, एंड विदाउट द सपोर्ट एट एवरी लेवल वो करना बहुत मुश्किल है। अगर ये हो जाए कि हमने सेशन एक ले लिया और उसके बाद अपने आप से उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। चीज़ें जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जा रही हैं तो बहुत सिनेरियोज अलग अलग आ रहे हैं एंड वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेकओवर दे दिया या फिर ये बता दिया ये पहन लो या ये कर लो। इट इज़ कि अब मेरे को वो स्किल आ गया है कि मेरे को किस चीज़ के साथ कैसे कैरी करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो नाउ इट इज़ लाइक कि जो पहले मेरे को समझ नहीं आता था कि किस चीज़ के साथ मेरे को क्या कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए या किस चीज़ में क्या लुक होनी चाहिए, वो मेरे को पूरी साइंस समझ आ गई है। एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट एट एनी गिवन टाइम आई कैन गो ahead and make my own look, be like how I want to be and just express myself.